नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों फिजिक्स के साथ में। आज ये हमारी दोस्तों क्या है, क्लास नंबर 3 होने वाली है फिजिक्स की। दोस्तों शुरुआत हमने किससे की थी? प्रकाश से। और प्रकाश का दोस्तों ये हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है? पार्ट नंबर 3 दोस्तों। आज इसके अंतर्गत हम क्या करवाएंगे दोस्तों, जो मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के तहत मैंने आप लोगों से पढ़ाया है दोस्तों, आज उसका रिवीजन होगा दोस्तों। और ये कुछ दोस्तों छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं दोस्तों। हम इनके ये बताऊंगा दोस्तों, ये आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों, और आप लोगों ने इसी के माध्यम से याद करने हैं मेरे भाई, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? क्लास के अंतर्गत मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को याद कराऊंगा, ठीक है। और मेरे भाई क्लास को कोई भी जरा से भी स्किप मत करना दोस्तों। फिजिक्स के अंतर्गत एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे भाई, क्या बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे भाई विकास ये बताओ सबसे पहले दोस्तों, आपने भी साथ साथ में जो भाई वीडियो को देख रहा है साथ साथ में नोट करके चलना है। जो दोस्तों जिसने अब तक नोट नहीं किया, जो भी मैं आपसे पॉइंट बोल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों आपको लिखने का भी मौका भी दिया जाएगा। आप साथ साथ में क्या दोस्तों उसको लिख सकते हो दोस्तों। और मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 अपलोड कर रखा है, अगर आप वहां से उतारना चाहते हो वहां से उतार लेना, ठीक है। आपको वीडियो के अंतर्गत ही याद करवाया जाएगा। ये बताओ, प्रकाश एक कण है, यह बात किसने कही थी? यह बात बोलो, न्यूटन ने कही थी। इसको साबित किसने करा था? आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई, ये कब करा था? सन 1905 में, ठीक है। और इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922 ईस्वी में। दोस्तों देखो, मैं आप लोगों से बताता हूँ, प्रकाश क्या है? एक कण है। यह किसने कहा था आप लोगों से? ये कहा था मेरे भाई न्यूटन ने करा था। लेकिन बात दोस्तों क्या, कुछ विवाद हुआ वहां पे दोस्तों, वहां की जनसंख्या का क्या हुआ देखो। मैं आप लोगों से एक कविता के माध्यम से याद करवाना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। वहां पे कुछ विवाद हुआ, उन्होंने क्या कहा भाई, इसको साबित करके दिखाओ। न्यूटन साहब के आते हुए अपने किसी यार दोस्त के पास गए। वे किसके पास गए दोस्तों? आइंस्टीन के पास गए। आइंस्टीन के पास जाने के बाद उन्होंने क्या कहा दोस्तों, जो प्रकाश जो एक कण है इसको साबित करके दिखाओ। पब्लिक की डिमांड ही आई दोस्तों। तो आइंस्टीन ने क्या करा दोस्तों? उन्होंने क्या करा, मेरे भाई प्रकाश क्या है? एक कण है, उसको साबित किया दोस्तों। वो किसके द्वारा किया था बच्चों? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, ठीक है। ये एक एक पॉइंट याद रखने की बात है पूरा, ठीक है। किसके द्वारा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। उसके बाद में पॉइंट क्या बनता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आप लोगों से पूछने जाए, किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922 में, ठीक है। और इन्होंने सर्च कब करा था? प्रकाश कण 1905 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कौन? हाइजेंग। हाइजेंग ने क्या कहा था? प्रकाश एक तरंग है। तो भाई पर क्या प्रकाश क्या है? एक तरंग है। बात की जाए उसमें भाई, और इसको साबित किसने करा था दोस्तों? यंग ने इसको साबित करा था। किसके किसके तहत? व्यतिकरण की सहायता से, ठीक है। व्यतिकरण की सहायता से दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? यंग ने दिया था। बस सीधी सी बात है, उसने उसके ऊपर सर्च किया था। उन्होंने सर्च क्या किया था दोस्तों, प्रकाश क्या तरंग है या नहीं है दोस्तों। उन्होंने उससे साबित करके बताया था कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा था दोस्तों? प्रकाश तरंग है, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, हाइजेन के द्वारा। क्या? हाइजेन के तहत दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर आप लोगों से पूछ ले, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से याद होना चाहिए, फोकस बिल्कुल। अगर एग्जाम में जाओ सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा समझ में। अरे कल को मुझे भाई एक तीन मैं क्या करा भाई, सबसे बता रहा मैं थारते बिल्कुल। अगर कल को थारी याद ना पाई, लाइव भी चलेगा, डंडा बजागा भाई पूरा दबा के। और जो उनसे छुट्टी मारेगा, सीधी सी बात है, गुरु ही चले जामा। है समझ में। डायरेक्शन और फिजिक्स मतलब कि प्रकाश का क्या है? टेस्ट होगा सिर्फ। टेस्ट में क्या होगा? सुनवाई होगी। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, हाँ हाँ, डायरेक्शन का, डायरेक्शन का क्वेश्चन बोल दूंगा। ओनली सर कल को सिर्फ इस पे क्या है, इसी पे फोकस होगा। मेरा मतलब नहीं है भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ा कर छोड़ दूं। भाई याद होना चाहिए थारे कुछ ना कुछ। बस सीधी सी बात है, मुझे भी तो पता चला मैंने क्या याद करवाया क्या नहीं याद करवाया थारे, हैं। कल को थार से कोई बाहर जाकर पूछने लगा, तुम उसके पास पढ़ो, सुमीर के पास पढ़ो, तो बताओ क्या हुआ थार पे, क्या जवाब दूंगा भाई, क्या सिखाया है? मेरा काम वो नहीं है थारों तो फीस तार ली। मेहनत के पैसे लेने मुझे, उस वजह से नहीं लेने बिल्कुल भी, ठीक। अच्छे बता भाई, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वह किसने ज्ञात करी थी? रोमर साहब। बहुत बढ़िया, रोमर ने करी थी। इसके बाद में अच्छा ये बताओ, जो अवतल दर्पण हो गया,
अवतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई? काल्पनिक। काल्पनिक को हम आभासी बोलते हैं, सीधा और बड़ा बनता है। अवतल दर्पण पर हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल दर्पण पर पूछ लिया जाए आप लोगों से, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? काल्पनिक, सीधा और छोटा। ऐसा समझ में? काल्पनिक सीधा तो देखो अवतल में भी है और उत्तल में भी है, लेकिन जो अवतल है देखो, अवतल में 4 अक्षर है मेरे भाई। कितने हैं? अवतल में 4 अक्षर है। इसका मतलब क्या है? अवतल से ध्यान रखना, अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और उत्तल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल उत्तल में तीन तीन बिंदु है मेरे भाई, 3 अक्षर है, तो उसमें क्या होगा? छोटा वो बनेगा। ऐसा समझ में? अच्छा मेरे से ये बताओ, जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होगा मेरे भाई? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या मेरे भाई? ऋणात्मक। ठीक है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। अच्छा ये बताओ, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी, जिसमें प्रकाश क्या है? आर पार। देखो मान लीजिए क्या है भाई, ये रोशनी है, एक प्रकार का प्रकाश है ये भी। ठीक है। मतलब इसके द्वारा हमें कुछ आर पार दिखा है दोस्तों, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। क्या? पारदर्शी। लेकिन पारदर्शी आपको एग्जाम में कम देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट ज्यादा मिलेगा देखने को। ठीक है। एक होता है अर्ध पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट। उसमें क्या होता है? जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश आवे। ठीक है। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? अर्ध पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट। ये दोनों याद रखने। एक होता है ओपैक। ओपैक मतलब अपारदर्शी। उसमें क्या भाई? प्रकाश जरा से नहीं दिखाई देता बिल्कुल। ठीक है। हो गया यार इतना फैक्ट याद। इसके बाद में बढ़ते हैं मेरे भाई। क्या? एक होता है आपतित किरण। ठीक। आपतित किरण। एक होता है मेरे भाई क्या? परावर्तित किरण। एक होता है अभिलंब। ये तीनों कहाँ पे होंगे मौजूद भाई? तल पे होंगे मेरे भाई। क्या मौजूद? मैंने आप लोगों से बताया था मेरे भाई, जो क्या है, एक तल है, और इसके ऊपर दोस्तों क्या? एक आपतित किरण है, एक परावर्तित नहीं, इस इधर क्या होगी? परावर्तित किरण। इधर क्या थी? आपतित किरण। और बीच में क्या होगा? अभिलंब। बीच में अभिलंब है। और यहाँ से कहाँ जाएगा? सेंटर पॉइंट पर क्या होगा? तलित आएगा, तो यहीं पर जाकर मिलेंगे। तो इनसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा। तो भाई आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण कहाँ से? तल पे। कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ मेरे से, प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर आपतित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का नियमित परावर्तन। प्रकाश का नियमित परावर्तन। भाई तू बरात में रहा भाई। प्रकाश का नियमित परावर्तन है। चेहरे की नजर मेरी आंखों को होनी चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं याद हो रहा, मुंह पता होनी चाहिए मैं क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा है। आपतन कोण बता किसके बराबर हो है भाई? आपतन कोण के बराबर। चिकनी सतह कैसी सतह है? चिकनी सतह पर कैसा परावर्तन होगा? और खुरदरी पर है नहीं। दर्पण पर कैसी कलाई की जा? चांदी की कलाई की जा। हाँ। उसमें कपड़े मुझे देख रहा तू तो नजर की होनी चाहिए। हमने एक बार कह नजर नहीं करा, मैं वहां पड़ा रहा कपड़े में। अच्छा अनियमित परावर्तन कहाँ से होगा? विस्तृत परावर्तन का अनियमित परावर्तन क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन। अनियमित जो परावर्तन होगा वो खुरदरी सतह पर होगा, और इसको हम क्या इस नाम से भी जानते हैं? विस्तृत परावर्तन के नाम से भी जाना है मेरे भाई। ठीक है। एक होता है कैलिडोस्कोप। कैसे होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? वो एक प्रकार का बहुदर्शी होता है मेरे भाई। क्या है? उसमें हमने अनेक सारे रंग दिखाए गए हैं। किसके अंतर्गत दिखाया भाई? हमने कैलिडोस्कोप के द्वारा। उसको हम बहुदर्शी भी हो गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुदर्शी। इसके बाद होता है पेरिस्कोप। क्या होता है? दो समतल दर्पण। दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर मौजूद होते हैं मेरे भाई। क्या? अगर दो समतल दर्पण है, ये 45 डिग्री पर कोण पर मौजूद है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। और पेरिस्कोप के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जो पानी के अंदर है, समुद्र के अंतर्गत क्या है वो देखते हैं मेरे भाई। क्या है? उसके अंदर वस्तु की जांच कर सकते हैं। ठीक। तो बात की जाए मेरे दोस्तों अब जा इसके रिवीजन की, इसमें क्या क्या रखा आप लोगों से। तो दोस्तों क्लास क्लास के अंतर्गत कोई भी पेन कॉपी लेकर कुछ नहीं बैठना का दोस्तों। आपने सिर्फ फोकस कहाँ करना है दोस्तों मेरे? आपका फोकस कहाँ पर रहना चाहिए? बोर्ड पे। ठीक है, बोर्ड पर रहना चाहिए। बाद में आप इसके नोट्स बना सकते हो दोस्तों। एक का पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये भी उठा लेते हैं हम, क्या? अपना मार्कर। देखो दोस्तों ट्रिक मैंने क्या लिखी यहाँ से? ट्रिक दर्पण काल्पनिक के लिए दोस्तों। क्या? दर्पण
काल्पनिक के लिए दोस्तों क्या है, ट्रिगर लिखी मैंने इसमें। देखो दोस्तों, जो अवतल दर्पण है दोस्तों और एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण मैंने आप लोगों से क्या बताया, अवतल दर्पण क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा। कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा होता है दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर बता रहा हूँ, काल्पनिक सीधा और बड़ा दोस्तों। क्या काल्पनिक, तो काल्पनिक सीधा तो आपने इसमें भी मिलेगा और काल्पनिक सीधा दोस्तों आपने इसमें भी मिलेगा। लेकिन मेरे भाई जो अवतल दर्पण होगा दोस्तों वो बड़ा होगा, जो उत्तल दर्पण होता है दोस्तों वो छोटा होता है। ठीक है, बात की जाए दोस्तों, अवतल दर्पण है हमारे पास और यहाँ क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या अवतल दर्पण हुआ ये, और ये क्या दोस्तों, उत्तल दर्पण है। अगर आप लोगों से देखो, सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, यू क्या होता है दोस्तों, वस्तु की दूरी होती है बच्चों। क्या यू क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। और वी क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों। क्या वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। और एफ क्या होता है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, 1/v प्लस 1/u दोस्तों। 1/v का मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी, और 1/u दोस्तों क्या होता है, वस्तु की दूरी। आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत एनटीपीसी में दोस्तों, सॉरी मेरे भाई टेक्नीशियन में, रेलवे के अंतर्गत आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, फोकस दूरी का सूत्र क्या है। ठीक, यहाँ से क्या भाई, आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड का निशान लगा देगा, माइनस का निशान लगा देगा, मल्टीप्लाई का निशान लगा देगा। तो मेरे भाई सूत्र भी याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल भी जीबी बनेगा थारे से, जिस टाइम आपके सूत्र याद होंगे। ठीक है, हम साइंस के अंतर्गत ही नहीं है, बस शॉर्ट मार देंगे। मैथ के अंतर्गत ही शॉर्ट मार सकते हैं, रीजनिंग में शॉर्ट मार सकते हैं मेरे भाई। साइंस में तो देखो सूत्र के माध्यम से चले जाएगा। अरे रही बात सूत्र के माध्यम से, अगर साइंस में मैंने शॉर्ट ही मार दिया, तो साइंस में क्या दोस्तों, मेरे भाई क्या सूत्र भी पूछ ले। ठीक, तो मेरे भाई मैंने आप लोगों से बताया, व्यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। और वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या होता है, फोकस दूरी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और ये दोस्तों ये क्या है, यू है। हम्म, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी कैसी होती है, माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में भी कैसी मिलेगी दोस्तों, हमने देखना को माइनस में यानी ऋणात्मक। हम कह सकते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ना कि धनात्मक। है समझ में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी कितनी होती है मेरे भाई, ऋणात्मक होती है। और बात की जाए दोस्तों, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब में वास्तविक दूरी दोस्तों क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दो, प्रतिबिंब की दूरी वास्तविक में दोस्तों कितनी होगी, ऋणात्मक होगी दोस्तों। क्या प्रतिबिंब में दोस्तों वास्तविक दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों क्या होती है, काल्पनिक धनात्मक और काल्पनिक धनात्मक दोस्तों क्या होता है, काल्पनिक धनात्मक और काल्पनिक धनात्मक दोस्तों। काल्पनिक धनात्मक दोस्तों इसमें भी होगी, किसमें, अवतल दर्पण में। और काल्पनिक धनात्मक दोस्तों इसमें भी होगी, इसमें उत्तल दर्पण में। ठीक है मेरे भाई, इतना फैक्ट समझ में आया नहीं आया है। एक रट्टा मारने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, जिस चीज का रट्टा मारा जाएगा उस चीज का रट्टा भी लगाऊंगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन फैक्ट से ज्यादा याद होगा, है समझ में। बात की जाए, अवतल दर्पण है जो क्या दोस्तों, फोकस है। अवतल दर्पण पे जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अगर आप लोगों से न्यूमेरिकल आ जावे, अगर वहां आंसर आपको प्लस में भी मिलेगा, माइनस में मिलेगा मेरे भाई, सारी चीज में मिलेगा। अरे यार मैंने थार से एक बात, अगर इसका न्यूमेरिकल ही आएगा 50% सोल्यूशन तो मैंने यहीं पर करवा दिया थारा। भाई इसका उत्तर क्या है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी आओगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। क्यों भाई, माइनस होता है ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कितनी हो मेरे भाई, धनात्मक होती है मेरे भाई। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा आंसर किस में होगा, प्लस में होगा। हम्म, हो गया। बात की जाए इब्जा मेरे भाई, क्या आवर्धन एम। आवर्धन एम क्या होता है दोस्तों, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब दोस्तों। क्या वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों कौन, आवर्धन। यू एम क्या है दोस्तों, हम इसको एम से डिनोट करते हैं आवर्धन को। एम का इसका सिंबल पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि मेरे भाई जो किसका है, मेरे भाई आवर्धन का है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, आवर्धन एम बराबर क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। अगर पूछ लिया जाए कि आवर्धन कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो दोस्तों कैसा बनाऊंगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाऊंगा। ठीक, बात की जाए आवर्धन एन दोस्तों काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है दोस्तों। क्या काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद में बढ़ते हैं यहां से, कहां से,
एम बराबर, ये क्या है दोस्तों, आवर्धन एम है। अगर आवर्धन एम बराबर 1 दे रखा आप लोगों से, क्या आवर्धन एम बराबर 1 दिया हुआ है दोस्तों, कितना, आवर्धन एम बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि समान आकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है मेरे भाई, किसमें, आवर्धन एम बराबर 1 हो तो इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आवर्धन m बराबर 1 हो, ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, मैं कहूं आप लोगों से, अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी है, वहां पे आप लोगों से आवर्धन नहीं आने का लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक है मेरे भाई, आवर्धन तो जो आपका लिखा हो 5% में आ सके, अगर आ गया तो, नहीं तो एम के बारे में एम आऊंगा वहां पे लिखा हुआ। अगर मान ले कि आवर्धन एम 1 से बड़ा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे दोस्तों, तो बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर आवर्धन एम 1 से छोटा है, देख मेरे भाई क्या है, सिंबल बना रखा मैंने यहाँ, आवर्धन एम 1 से छोटा है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। एक बार फिर रिवीजन कर बरा, अगर आवर्धन m 1 से छोटा है तो छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, आवर्धन m 1 से छोटा, छोटा प्रतिबिंब। आवर्धन m 1 से बड़ा है तो बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगर आवर्धन m बराबर 1 है तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण का आवर्धन m क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, 1 से कम होता है मेरे भाई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेरे भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। ठीक, और मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या, कमेंट बॉक्स में से यही बता करो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी दोस्तों, और इसके अंतर्गत कोई त्रुटि रह गई हो दोस्तों, हम उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और दोस्तों जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों से कंप्लीट पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्तों। मुझे सिर्फ क्या, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ठीक है, और रही बात जी, हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा हो जाएगी दोस्तों, वो भी जल्द से जल्द करने वाले हैं, आप बेफिक्र रहो दोस्तों। इधर से मैंने मैथ की क्लास चालू कर रखी और रीजनिंग की क्लास कर रखी। और दोस्तों जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, प्यारे बच्चों कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।